वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सबसे पहले आज डेट कौन सी है? 9th ऑफ मई। मतलब कि अगर इलेक्शंस वाला कोई यहाँ पर सीन ना होता तो भाई अभी क्या पता हम लोग कल की फिल्म देख रहे होते। ओ भाई साहब क्या लेवल ही होता। खैर दोस्तों, अब 9th मई को नहीं आने वाली, 27th ऑफ जून को आने वाली है। तो 27th ऑफ जून से पहले पहले अभी क्या कुछ हो रहा है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है आपको, क्योंकि कल पूरा दिन कल की पर मेरी कोई वीडियो नहीं आई। इवन मैं मिस नहीं करता, क्योंकि भाई साहब इतनी बड़ी फिल्म हो, उसकी रिलीज डेट भाई लगभग 1 महीना और कुछ दिन रहते हो, तो रोजाना ही अपडेट्स आती रहती हैं। बट मैं कोशिश करता हूं कि जो बड़ी उसमें से अपडेट्स हो, ऑथेंटिक हो, ऑफिशियल हो, वही आपको बताऊं। अब कल 2 बड़ी अपडेट आई जो मैंने मिस की, मैंने कहा चलो आज के दिन आपको बताएंगे। अब गई सबसे पहले कल की को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 50 दिन बचे हैं। कल के दिन 50 दिन बचे थे, आज तो खैर 49 डेज बचे हैं, लेकिन 50 डेज भाई साहब एक नंबर समझ में आता है तो लेफ्ट हो चुके हैं। 50 डेज रह गए हैं, यानी कि 1 महीना और 20 दिन। और बिलीव मी, इस 1 महीना 20 दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला। ट्रस्ट मी मेरा भाई, पोस्टर चले कल, जो फैंस थे उन्होंने ट्रेंड चलाया, और जब फैंस ने ट्रेंड चलाया, फैंस ने फैन मेड पोस्टर लगाए, तो कहीं ना कहीं भाई साहब मेकर्स को भी याद आया कि अच्छा 50 दिन बाकी हैं। तो फिर मेकर्स ने भी वही पुराना पोस्टर लगा के बता दिया कि 50 दिन भाई साहब रह गए हैं। बट नाउ अभी हम देखते हैं कि भाई अपडेट्स क्या है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले गाइस जो अपडेट है वो ये है, फर्स्ट सिंगल विल बी कमिंग ऑन मई 15th, गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट मैडनेस। अब गाइस यहां पर सीन ये है कि 15 तारीख को हमें पहला सिंगल देखने को मिलने वाला है। कल मुझे न्यूज मिली थी कि भाई साहब कल्कि का पहला सिंगल सोन है लोडिंग है। बट क्वेश्चन इज कि पहले भैरवा का कैरेक्टर इंट्रो आएगा या पहले गाना आएगा, क्या सीन होने वाला है। अब गाइस अगर आप इस चीज को थोड़ा सा इस स्टाइल से समझो कि भैरवा यानी कि डार्लिंग प्रभास, अब डार्लिंग प्रभास भैरवा कैरेक्टर इंट्रो में भी होने वाले हैं, एनिमेशन प्रील्यूड में भी होंगे और ट्रेलर में भी होंगे। अब अगर मैं होता फिल्म मेकिंग में या प्रमोशन में कि मुझसे पूछा जाता कि कौन से कंटेंट रिलीज करने चाहिए, कब करने चाहिए, बिलीव मी, तो मैं गाइस पता है क्या कहता, मैं पहले भैरवा का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन रिलीज करवाता। रीजन, अभी अगर भैरवा का कैरेक्टर इंट्रो आ जाता है जी, उसके बाद गाना आ जाएगा, एनिमेशन प्रील्यूड आ जाएगा, उसके बाद फिर ट्रेलर आ जाएगा। यहां पर आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन कुछ भाई लोग नहीं समझे होंगे, तो उनको मैं एक चीज बताता हूं। भैरवा इंट्रो का मतलब है टोटली तबाही, टोटली का टोटली तबाही। क्योंकि इस टाइम भाई सब फिल्म का भी वेट हो रहा है, ट्रेलर का भी वेट हो रहा है, हर चीज का वेट हो रहा है, लेकिन ज्यादा वेट हो रहा है भैरवा के कैरेक्टर इंट्रो का कि वो कब आए, हम देखें और भाई साहब पता चले कि क्या सीन है एक्सेट्रा। नाउ भैरवा के कैरेक्टर के इतनी डिमांड है, जब वो आ जाएगा उसके बाद डिमांड होगी ट्रेलर की, ट्रेलर में भी डार्लिंग प्रभास होंगे। तो एक धमाका मेकर्स अभी कर सकते हैं, एक धमाका ट्रेलर में कर सकते हैं। अगर मेकर्स दोनों धमाके इकट्ठे करना चाहते हैं तो उसमें उतना फायदा नहीं होता है। यस, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे धमाका करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अगर भैरवा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आ जाए हाई पासमानों पे, उसके बाद गाना रिलीज करो, आराम से एनिमेशन प्रील्यूड रिलीज करो, उसके बाद फिर ट्रेलर रिलीज करो, फिर से तबाही। अगर ये हो कि भाई पहले गाना अभी इसके बाद आए, फिर एनिमेशन प्रील्यूड आए, फिर उसके बाद भैरवा का कैरेक्टर इंट्रो आ रहा हो और उसके साथ ही ट्रेलर आ जाए, उस तरह की प्रमोशन जमती नहीं है। और मुझे पता है नागी जिस तरह के भाई साहब है ना थिंकिंग वाले, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 15 मई गाने की डेट बोली गई है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप मान के चल सकते हो 20 मई, 20 मई के आसपास हमें गाना देखने को मिलने वाला है। उससे पहले भैरवा का कैरेक्टर इंट्रो आएगा। यस, कैसे, अगर मैं उसकी भी आपको अपडेट दूं तो आईटी विशाल कुम्हार भाई इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है या इनकी आईडी है, आई डोंट नो कि क्या सीन है। आईटी विशाल कुम्हार ये बेसिकली एडिटर हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने गाइस कल स्टोरी लगाई और स्टोरी में लिखते हैं लॉर्ड इज कमिंग। और इससे पहले भी ये कल्कि से रिलेटेड या प्रभास की अपकमिंग मूवी से रिलेटेड जो काम एडिटिंग का चल रहा है एक्सेट्रा कुछ आने वाला हो, तो ये लिखते जरूर है कि भाई सब ये सीन है एक्सेट्रा। तो अब इन्होंने लिखा है लॉर्ड इज कमिंग।
कमिंग। आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भैरवा का इंट्रो लोडिंग है। वैसे तो ये रूमर्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आज 9th ऑफ मई को भाई साहब मेकर्स अनाउंसमेंट करने वाले हैं भैरवा के इंट्रोडक्शन वीडियो की। और बिलीव मी, मुझे लगता है क्योंकि आज 9th मई को छोटा मोटा दिन नहीं है, क्योंकि आज के दिन भाई साहब कल्कि की रिलीज डेट थी, इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन होगी, उसको हटाओ, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट डेट तो है 9th ऑफ मई। हर कोई जानता था, हर एक और रट गई थी। तो अगर आज के दिन मेकर्स भैरवा के इंट्रो की अनाउंसमेंट करते हैं तो ये कमाल हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेकर्स ने डिसाइड कर लिया हुआ कि भाई आज भाई 9th ऑफ मई को हम भैरवा के कैरेक्टर इंट्रो की अनाउंसमेंट करेंगे, तो वो अनाउंसमेंट या तो अभी दिन को 11 बजे या फिर दिन के 2-3 बजे तक आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि भैरवा का कैरेक्टर आज नहीं आने वाला। मेकर्स पहले हाइप बनाएंगे, ऑलरेडी हाइप है लेकिन और हाइप बनाएंगे। पहले अनाउंसमेंट करेंगे, बता देंगे कि भाई साहब इस डेट पे इस टाइम पे आएगा, फिर अगले दिन पोस्टर डाल देंगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर भैरवा का इंट्रो ये लोग रिलीज करेंगे। तो आज 11 बजे या फिर दिन के 2-3 बजे तक मे भी अनाउंसमेंट हो जाए, चांसेस है, क्योंकि अपडेट यही थी कि 10 मई से पहले पहले हमें टीम की तरफ से फिर कुछ और आता दिखेगा। तो अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बट मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे। बेसिकली ये अपडेट नहीं है, ये है भाई साहब डार्लिंग प्रभास के जो फैन पेजेस हैं ना, बड़े बड़े फैन पेज हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स है, तो उन्होंने जस्ट एक प्रिडिक्शन दी है कि कल की डे 1 में कितना कमा सकती है। जरा देखिएगा, फिर मैं आपको अपना भी बताता हूं। आंध्र प्रदेश में 40 करोड़ टू 42 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन, ये सारी मैं आपको ग्रॉस कलेक्शन बताऊंगा, नेट नहीं। आंध्र प्रदेश में 40 टू 42 करोड़ ग्रॉस, तेलंगाना में 32 से लेकर 33 करोड़ तक ग्रॉस, तमिलनाडु प्लस केरला प्लस कनाडा 25 करोड़ से 30 करोड़ कमा सकती है। हिंदी बेल्ट से 25 करोड़ कमा सकती है नेट कलेक्शन, हिंदी में 25 करोड़ आया। उसके बाद अगर वर्ल्ड वाइड सारा मिलाया जाए, इंडिया और वर्ल्ड वाइड, तो प्रिडिक्शन है कि 180 से 200 करोड़ जा सकती है। उसके बाद इफ प्रभास अगर वो प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्लान करते हैं नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी वाली साइड पे कोई बड़ा इवेंट प्लान करते हैं, और भाई उसके बाद अगर ट्रेलर भी अच्छा निकलता है, देन चांसेस है कि कल की फिल्म भाई साहब ऑल टाइम, मतलब कि जो डे 1 में वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े रिकॉर्ड है उनको बीट कर दे। सबसे बड़े रिकॉर्ड दो ही हैं, एक आता है बाहुबली 2 का 210 करोड़ आई थिंक सो, या 208 करोड़, और दूसरा आता है ट्रिपल आर का 224 करोड़ रुपए। अगर तो प्रमोशनल इवेंट अच्छे होते हैं, डार्लिंग प्रभास पार्टिसिपेट करते हैं और नॉर्थ इंडिया में इवेंट होता है, जो कि मुझे लगता है होगा, मुझे लगता है न्यूज मिल रही है कि है भाई साहब, और न्यूज ये मिल रही है कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी भाई साहब मुंबई में होगा। तो होप फॉर द बेस्ट, अगर ये सारा सीन होता है और ट्रेलर बाप लेवल होता है, तो फिर चांसेस है कि ये फिल्म 224 करोड़ इजीली कर ले, क्योंकि इसकी टिकट प्राइस हाई होने वाली है। ये तो न्यूज ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है कि मेकर्स अभी से ही, क्योंकि उस टाइम भी सालार के टाइम भी अगर बात करो तो सालार की एडवांस बुकिंग लेट हो गई थी निजाम वगैरह में, क्योंकि मेकर्स ने डिमांड करके रखी थी टिकट प्राइस हाई करो, लेकिन मेकर्स ने लेट डिमांड की थी, जिस वजह से थोड़ा बहुत आगे सीन हो गया। लेकिन इधर कल के टाइम मेकर्स अभी से इस सारे सीन को देख रहे हैं कि जो प्रमोशन है, और प्रमोशन का नाम है, जो टिकट प्राइस है वो हाइक पर रखी जाए, और अगर ऐसा होता है तो कमाल हो जाएगा। ऊपर से यहां पर लिखा हुआ है कल की हिंदी नेट 25 करोड़ रुपए। देखो मैं इतना बोलूंगा कि अगर तो ये फिल्म बहुत अच्छे ट्रेलर के साथ आती है, देन 30 करोड़ से नीचे ये कमा ही नहीं सकती। हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी बेल्ट में भी अभी कोई फिल्म है ही नहीं। चंदू चैंपियन है, देखते हैं कि क्या हो सकता है, अच्छी फिल्म होगी एटसेट्रा, लेकिन भाई साहब कोई और बड़ी फिल्म नहीं है। पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक पैसा बहाने के लिए तैयार है। जी हाँ, ऊपर से अमिताभ बच्चन का जो ग्लिम्स है वो इतना भाई साहब नॉर्थ इंडियन यानी कि हिंदी ऑडियंस ने पसंद किया है। ऊपर से भाई साहब दीपिका भी है, यानी कि बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग क्या कहते हैं कि कितना हो सकता है डे 1 के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रोथ, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।